तो हमने पिछले कुछ वैष्णव एटिकेट्स क्लासेस में चांटिंग जो हमारा था साधना पार्ट वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कुछ ही सब टॉपिक्स हमारे बचे हैं इसमें जो कि हम आज कंप्लीट कर देंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम मूव ऑन करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ सब हेडिंग्स थे जो मैं आपको पढ़ देती हूँ और उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा एंड इफ पॉसिबल नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि इट इज़ वन एक्चुअली चांटिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कभी कभार हम इसको बहुत चीपली ले लेते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली 99% of our spiritual progress is actually dependent upon chanting. 99%. So we should actually know this art of chanting. इतना कुछ ज्यादा है ही नहीं आर्ट, वी जस्ट हैव टू हियर द मन का। बट हम उसको भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इतनी क्लासेस लेते हैं सिर्फ इसको समझने के लिए कि किस प्रकार हम अच्छे से सुन पाए। तो इसमें कुछ और सब हेडिंग्स बची थी, मैं उसको कवर अप कर देती हूँ। तो द नेक्स्ट सब हेडिंग इज, हमने लास्ट क्लास में लास्ट पोजीशन की बात करी थी, सिटिंग पोजीशन की। उसके बाद आया है विजिलेंस। One must be vigilant to maintain mental alertness at all times during japa. If one feels sleepy while sitting down, one should immediately stand up or walk. As in, when the mind wanders, one should immediately drag it back to focus on hearing the holy name. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो ड्रामा देखा था जो कि मैंने आज ग्रुप में भेजा था। बट अगर आपने नहीं देखा था आप प्लीज उसको देखिए। ऑल्दो इट्स फनी, बट उसके जो लर्निंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, उसकी उसमें जो लर्निंग्स दी है बेसिकली। तो इन अ फन वे, बट यस उसकी जो मैं अभी ये पॉइंट भी पढ़ रही थी मुझे वो सीन याद आ रहा था कि कैसे उसमें बताया गया है कि माइंड को खींचकर वापस लेके आना है। वी हैव टू बी डिटरमाइंड, वी हैव टू हियर वन मन का। मन बोलेगा कि अरे 8 माला 16 माला कैसे करोगे, अभी तो 2 माला ही हुई है, इतनी माला कैसे करोगे। तो वो मन बोलेगा, तो फिर हम बोलते हैं हाँ वैसे कैसे करेंगे, तो घसीट लेते हैं। फिर हमें कोई शिक्षा देगा कि नहीं हमें एक एक मनके पे फोकस करना है। फिर हमें वो कोई और थॉट देने लग जाएगा। मेरे साथ आज ही एक्चुअली ये हो रहा था सुबह चैंटिंग में। मेरे को थॉट आ रहे थे कि मेरे को नेक्स्ट जो यूट्यूब शॉर्ट बनानी है वो मैं कैसे शुरू। और और जैसे ही मेरा वो चैंटिंग खत्म हुआ मैंने कुछ डिवोटीज को बोला ऐसे ऐसे आइडिया है आप तो एनीवेज, बट वो उसी टाइम पर आपको थॉट्स देगा। उसी टाइम पर आपको लगेगा कि इस्कॉन का पूरा भविष्य आपके कंधों पर है। और आप अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो बद्ध जीवों का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऐसे थॉट्स वो आपको देगा ताकि आप उस समय चांटिंग छोड़ दें। और फिर रात को 10 बजे आप उसको लेके बैठेंगे। आपने सोचा तो था सुबह करने का, बट एंड अप डूइंग एट नाइट। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए आप वो ड्रामा देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। देन yes, japa is not a race. Sometimes it may be tempting to try to beat the clock. मेरे साथ बहुत होता है। इफ आई एम सिटिंग एट 4, आई मैं उसको सोच के चलती हूँ कि 6 तक हो जानी चाहिए, या वो ऐसे वी ट्राई टू मैप जपा ऑन द क्लॉक। मैप करते हैं हम क्लॉक पर जपा एक ऐसे। तो इट इज टू रश थ्रू वंस जपा टू फिनिश द 16 राउंड्स इन इवन लेस टाइम देन yesterday. कल 2.5 आवर्स में हुई थी, आज 2 घंटे में हो जानी चाहिए। कुछ ही किसी की तो 1.5 घंटे में हो जाती है। मैं ट्राई करूंगी अब से मेरी 1.5 घंटे में हो। क्यों लिंगर ऑन करके रखना है, इतना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है ना। ऐसा माइंड में बोलता है। और माइंड हमेशा ना रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। हमेशा रिजल्ट कब खत्म होएगा, कब खत्म होएगा, कब खत्म होएगा। तो कभी कभार हमें माइंड को पूछना चाहिए कि ये खत्म तो हो जाएगा बट उसके बाद तुझे करना क्या है। उसके बाद तो जो उसको सोना होता है उसके बाद। इसलिए वो बोलता है कब खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलना है कि तेरा यही ड्यूटी है। भजी बो बोलिया ऐसे संसार अभी तुम्हें यही करने के लिए आए हो। तो उसको ऐसे हमें बार बार इनकरेज करना चाहिए। ऑलवेज बी डिटरमाइंड एंड इनकरेज योर सेल्फ सो दैट द माइंड के नॉट encourage you to leave the chanting. This must be avoided.
Clear, attentive chanting should always be the emphasis, and one may adjust to a speed that one is naturally comfortable with. The words of the Mahamantra must not be swallowed. को swallow नहीं करने हैं, वर्ड्स को आराम से बोलना है. जैसे एक बार हमने डिस्कस किया कि सांप की तरह नहीं बोलना, भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे बुला रहे हो कि सांप को बुला रहे हो. At no cost should the quality of japa be compromised. For many devotees, 16 rounds takes a little under 2 hours, but it should not be compromised. For people like me, it takes more than 2 hours. So it should not be compromised quality. Japa is so important that devotees should regularly discuss this subject. जिस प्रकार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना ना हम कैजुअल हो जाते हैं. बट जब हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं ना, तो हमें दिमाग में रहता है दिस इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, मुझे इस पर फोकस करना है, दिस इज माई पर्सनल टाइम विद कृष्णा. जब हम उस पर बार बार चिंतन करते हैं ना, तो हमें अपने रियलाइजेशन में रहता है कि जपा इज इम्पोर्टेंट, आई हैव टू बी अटेंटिव. वरना अगर हम, आप सोचो, जिसके बारे में मार्केटिंग की जाती है आप वही खरीदते हो. जब टीवी में बोलते हैं फेयर एंड लवली हो जाएगी स्किन गोरी, तो फिर आपको लगता है हाँ ये अच्छा है, तो फिर मार्केट में जाके आप उसको ही खरीदते, कि उसकी मार्केटिंग ऐसी हुई है कि आपको लगता है कि नहीं मेरी इसी से ही स्किन गोरी होगी, तो मुझे वो ही चाहिए. अब तो शायद वो अंडररेटेड प्रोडक्ट हो गया, बट मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. तो इसी प्रकार आप जिसके बारे में सुनते हो उसको आपको करने का मन करता है. आप एक हफ्ता का चांटिंग का सेमिनार लो ना, 8वें दिन आपका मन करेगा मैं सेकंड हरिदास ठाकुर बन जाऊं. क्यों? क्योंकि आपने उसको सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है, तो आपको इसलिए वो करने का मन करता है. इसलिए सुनना चाहिए, जिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सुनना चाहिए. So emphasize it's important and share the realizations also. तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हमें अपनी ऐसी रियलाइजेशन शेयर करनी चाहिए कि सब चैंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद सब चैंटिंग करने के बाद कोई पूछे कि आपका सेकेंड राउंड की अनुभव कैसा था, आपका 5th राउंड का अनुभव कैसा था. हमें तो याद ही नहीं होगा सेकेंड राउंड कब हुआ था कि नहीं हुआ था, 5वीं माला कब नीचे हुई थी, हो गई बस, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता. तो इसलिए किसी को ऐसे पूछना चाहिए आपके 7th राउंड का अनुभव कैसा था, 7th राउंड, है ना. तो इसीलिए हम फिर बहुत अटेंटिवली करेंगे, और जब तक हम एक बार में नहीं करेंगे तब तक हम वो सोचो अगर 4 माला आपने सुबह कर दी, एक माला खाने बनाते हुए बीच में कर दी, फिर एक छठी माला वहां कर दी, 7वीं माला वहां कर दी, फिर 8 9 10 माला दिन में कर दी, फिर बाकी की 8 माला रात को कर दी. और आपसे कोई पूछे 9वीं माला का एक्सपीरियंस, आपको पता ही नहीं होगा वो कुकिंग करते वक्त करी थी, बेड पे लेटे वक्त करी थी, रात को करी थी, मैंने की सुबह करी थी. तो एक बार में जब हम चैंटिंग करेंगे और वो भी अटेंटिवली, तब हम बता पाएंगे कि उस वाली माला का एक्सपीरियंस कैसा था. तो ऐसे रियलाइजेशंस भी हमें अपनी शेयर करनी चाहिए. सो जपा बेस्ट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. नेक्स्ट टॉपिक. While japa is an individual spiritual discipline, जिस प्रकार कीर्तन तो सबके साथ होता है, आपने नोटिस किया होगा कीर्तन इज इजियर देन जपा, है ना. क्योंकि कीर्तन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेलोडीज होती हैं, है ना. रॉ रॉ हरिनाम नहीं होता वो. बट जब रॉ हरिनाम होता है जिसमें कोई, हम अकेले और हरिनाम प्रभु अकेले, हम दोनों जब अकेले मिलन होता है, तब हमें पता लगता है कि वो कितना मीठा है या कितना कड़वा है तो मीठा ही, हम कड़वे हैं जिसकी वजह से हमें इतनी मीठी चीज भी कड़वी लगती है, स्पिरिचुअली डिजीज हो गए हम. But it's an individual spiritual discipline. It is advisable to do in the association of devotees. फिर भी क्योंकि उससे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है. मुझे तो एक्चुअली जब कभी कभार मैं जपा के लिए लेट हो जाती हूँ और मैं ऐसे देखती हूँ, हे राम कल ही इनकी क्लास ली थी, इनको बोला था सुबह आने के लिए, और देखो मैं खुद लेट आ रही हूँ, तो इतनी गिल्ट फील होती है, इतनी गिल्ट फील होती है. तो बहुत अच्छा लगता है दूसरों को चैंटिंग करता हुआ देखकर. While chanting alone, we may become a little lax, neglectful, or sleepy. In association of devotees, we're always under scrutiny, and there is always someone to check that we are not spacing out. When devotees chant japa together, it sets up strong vibrations, and it is wonderful to chant in such an environment. एक transcendental sound vibration create हो जाती है. हम नामामृत, हमारा ना 3 days का नामामृत सेशन होते थे. तो
मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक क्लासेस में नामामृत सेशंस होते थे, तो उसमें क्या होता था, हमें एक हॉल में लॉक कर दिया जाता था। कोई बाहर, क्योंकि ना कभी कभार क्या होता है, बाहर यमुना जी वृंदावन में होता था, तो बाहर यमुना जी बह रहे थे, तो सब लोग बाहर चले जाते हैं, ऐसे वॉक करते करते, बात करते करते चांटिंग करने लग जाते हैं, कोई टेरेस पे चले जाता है, कोई इधर उधर, कोई रूम में पसर जाता है। तो वो ना हॉल को लॉक कर देते थे, कोई जा ही नहीं सकता, भाई यहीं करो जो करना है। तो फिर इतनी अच्छी एक ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती थी वहां पर, दैट नो वन कैन गो आउट। तो इस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन में बहुत अच्छा लगता था सबके साथ चैंटिंग करते हुए। एंड एक्चुअली मॉर्निंग जपा सेशन में भी ना, व्हेन वी आर सीइंग ईच अदर, हम एक कॉन्शियस होते हैं, भाई वो मुझे देख रहा है, ऐसे तो मैं नहीं बैठ सकती, वो मुझे देख रहा है। और एक्चुअली जब कभी कभार मैं ना चैंटिंग करते करते ऐसे पॉज हो जाती हूँ, तो एकदम से किसी का कॉल आता है, किधर, सॉरी सॉरी, अभी करती हूँ दोबारा। तो इसलिए ये बहुत हेल्प करता है एक दूसरे के साथ जब हम लोग चैंटिंग करते हैं। uh, hmm. Thus, wherever possible, devotees should attend the morning japa at the temple. If not the temple, our japa session is like temple. Alternatively, devotees staying at home can meet at common place on as many days as possible and chant together. This is highly recommended. आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, तो यस। Japa early morning. Japa should be done early in the morning, ideally during the Brahma Muhurta time. If that time is not possible, it should be done at the earliest thereafter. क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रायोरिटी पर होती है वो हम सबसे पहले करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो लोग सतोगुणी होते हैं वो सबसे पहले योगा करते हैं या वॉक पर जाते ही जाते हैं। तो हम उससे भी हायर, above the three modes of nature, we have to सबसे पहले prioritize our chanting in the ब्रह्म मुहूर्त टाइम। दैट शोज कि हम एक्चुअली में कितने सिंसेयर है। एक्चुअली एक व्यक्ति उठते ही जो कार्य करता है ना, उससे पता लगता है वो व्यक्ति की लाइफ की क्वालिटी क्या है, वो किसको प्रायोरिटी देता है। और वो जिसको प्रायोरिटी देता है उसकी लाइफ की क्वालिटी भी तो वैसी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उठते ही रील्स देख रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, दैट मीन्स उसकी लाइफ की क्वालिटी यही है, दैट इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड। बट अगर कोई उठते ही सारी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके भगवान का नाम ले रहा है और उसको पूर्ण कर रहा है अपनी निश्चित संकल्प की हुई माला को, तो पता लगता है कि इसकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है। हम उठ ही अगर लेट रहे हैं तो वी आर highly insincere on the path of bhakti. That means we are not wanting to attain Krishna in this lifetime. This lifetime, which we have got after spending gallons of blood, खूनों की नदियां बहा बहा के, गैलेंस ऑफ ब्लड बहा बहा के जो ये शरीर मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी मिली है, अनेकों बार ह्यूमन बॉडी मिली होगी, अनेकों बार, और अनेकों बार हमने इसको गवाई भी है। बट अब एक ऐसी ह्यूमन बॉडी मिली है जिसमें 7वें मनवंतर में, जस्ट इस उस वाले चतुर्युग में, जिसमें एक युग पहले स्वयं भगवान आए, जो कि ब्रह्मा जी के 12 बजे एक चतुर्युग, 7वें मनवंतर के भी एक चतुर्युग में 12 बजे भगवान आते हैं, वो हमारे वाले चतुर्युग में आए। और 500 साल पहले जिस श्री चैतन्य महाप्रभु थे, एंड द परंपरा इज स्टिल गोइंग ऑन एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट, इज वेरी रेयर। तो उसके बाद भी अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, तो इट इज एक्चुअली दैट वी आर कमिटिंग स्पिरिचुअल suicide, when we are not, we have got something but we are not prioritizing or wanting to make the best use of the bad bargain. ये body is a bad bargain, but we want to make the best use of even this bad bargain. So rising early is mandatory for all devotees, and there should be no compromise in this regard. It is desirable to have a fixed time for one's morning japa. Discipline about timings is an important element of sadhan bhakti, not only for chanting. Discipline in every single thing. I think मेरे को एक मिरर लगा लेना चाहिए, मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ ये। बट एक्चुअली डिसिप्लिन इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कभी भी लेट लूज नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं लगा, टाइम चला गया, मैं स्क्रॉल कर रही थी और 1 घंटा कब चला गया मुझे पता नहीं लगा, आई वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द टाइम। एक भक्त के जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दैट ही और शी वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द टाइम। ये टाइम जो कि इस शरीर में बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत कम है। सतयुग में कितने साल,
कितने साल जीते थे? एज ड्यूरेशन क्या थी सतयुग में? हम्म। 1 लाख। हाँ, 1 लाख। त्रेता युग में? 1000। नहीं। 10,000 माता जी। उस एक एक जीरो कम होता है। Yes, 1 lakh, 10,000, 1,000 or 100. And as Kalyug progresses, it will be 20-25 years of age max. That death हो जाएगा 20-25 तक तो, मतलब मेरी उम्र तक आकर तब तक ऑलमोस्ट बुढ़े हो चुके होंगे। तो और अभी भी आप देख सकते हो कोई 100 साल जो जी जाता है, और 100 साल, अब तो 80 बीमार हो गए, 85 तक आउट। तो इसीलिए ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, बट हमें प्रोसेस ऐसा मिल गया है जो कि बहुत जल्दी हमें वो हाईएस्ट गोल अचीव करवा देगा। बट हम उसको कितनी तीव्र रूप में लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी टाइम कम है, ये लाइफ इतने गैलन्स ऑफ ब्लड बहाकर मिली है, और उसको भी एक डिवोटी इतना कैजुअल ना होए कि आई वॉज अनमाइंडफुल, ये टाइम कब निकल गया, मुझे 2 घंटे की झपकी आ गई। 2 घंटे की झपकी, अरे 2 घंटे की झपकी कैसे आ सकती है ना? तो कभी भी अनमाइंडफुल नहीं होना उस टाइम का। One should try to finish at least 10 to 12 rounds definitely before leaving home for work. The more the better. Loudness. Japa may be done softly to oneself or aloud. Good japa does not necessarily mean loud japa. What is important is not how loudly we are chanting, but how attentively we are listening. When chanting amongst other devotees, we should be sensitive to not disturb their concentration. बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारे डिवोटीज के साथ चैंट कर रहे हैं और वी हैव टू चैंट अटेंटिवली, सब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो बेचारा बंदा साइड वाला तो बेचारा अपने नाम ही नहीं सुन पा रहा, अपने मुंह से जो उसका निकल रहा है। तो वी हैव टू चैंट loud enough that we can hear attentively. This should be the norm. Okay, one question that is sometimes asked by devotees is whether they can think of pastimes of Krishna while they're doing japa. Let us see what Srila Prabhupada says about this. So, you cannot make any distinction between listening to the sound and thinking of the pastimes, but the process is to hear. And then Krishna's pastimes form qualities will automatically come to the mind. ये हमने पहले भी discuss किया था. At another place, Srila Prabhupada says, generally it is the process to simply chant and hear. But if Krishna's Leela comes into remembrance automatically, naturally, then that is very good. Then you're on an advanced stage. But it should come automatically, not that you're forcing yourself to remember something or you're forcing yourself artificially. ऐसा नहीं होना चाहिए. Then last topic इसका है offenses against the holy name. One should avoid the 10 offenses against the holy name. Srila Prabhupada says that the quality chanting means avoiding 10 offenses against the holy name. तो 10 नाम अपराध. One should not forget to chant the Guru Pranam mantra and the Pancha Tattva mantra before beginning to chant the Hare Krishna Maha mantra. In order to avoid losing your beads, you may put a name tag with your contact number on the bead bag. ओके, दिस वाज द लास्ट। तो जब भी आप चैंटिंग शुरू करते हैं तो आपको पता ही है गुरु प्रणाम मंत्र पंचतत्व मंत्र बोलना होता है, बिकॉज दे डोंट टेक ऑफेंसेस, बट ये कृष्णा है नहीं ऑफेंसेस लेते हैं। तो पहले हम अपने गुरु और पंचतत्व को उनसे वो कर कर कि हम कलयुग के बद्ध जीव हैं, हम पर थोड़ा कृपा बरसाइए, फिर हम चैंटिंग शुरू करते हैं। एंड 10 नाम अपराध आप सब जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो एक सीरीज है, उसकी मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप वो सुन सकते हो कि अगर एक एक करके 10 नाम अपराध डिस्कस किए तो काफी ज्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। तो अब अलग से इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड आप सुन सकते हैं। एंड एक्चुअली एवरीवन शुड हियर, नॉट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, बट क्योंकि ना 10 नाम अपराध हम करते हैं इसलिए हम नाम अपराध के स्टेज में होते हैं। 10 नाम अपराध हम नहीं करेंगे तो हम लोग शुद्ध नाम ले पाएंगे, है ना? तो उस स्तर तक अगर हमें अपने आप को ऊंचा पहुंचाना है तो हमें नाम अपराध नहीं करने। नाम अपराध नहीं करने तो उनके बारे में जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि अपराध
क्या होते हैं हम सुनते तो है, रोज रिसाइट भी करते हैं, बट वो अपराध होते क्या है और हम उसको कैसे कर रहे होते हैं, हम उसके लिए और कॉन्शियस हो जाएंगे जब हम उनके बारे में सुनेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हियर सो दैट वी कैन अवॉइड दीज ऑफेंसेस, है ना, और भगवान से दूर नहीं, भगवान के पास जा सके इन अपराधों को अवॉइड करके। ठीक है, तो ये था चांटिंग का सेक्शन। तो इसमें मैंने आपको 2-3 बुक्स भी बताई थी जो आप ले सकते हैं प्रैक्टिकली इन ऑर्डर टू इनकरेज योर सेल्फ विद बेटर जपा, नामामृत, चांटिंग हरे कृष्णा, है ना। ये 2 बुक्स हैं श्रीला प्रभुपाद बीबीटी की हैं, तो आप ये दोनों चेक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड एंड प्रैक्टिकली फॉर आवर पोस्चर इन चांटिंग, जिस प्रकार आज ग्रुप में भी मैसेज आया था, एक माता जी हैं, वो आज भी सेशन लिए थे योगिक पोस्चर्स का, और कल भी वो सेशन लेंगे, बहुत हेल्पफुल था। तो आप अगर कोई अवेलेबल हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को मेरी जैसी बीमारी है जो कि चांटिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बैक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लोअर बैक प्रॉब्लम्स, सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसकी वजह से बैठ नहीं पाते। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, जब यात्रा भी होती है तो मैं सुबह मतलब बैठ नहीं पाती क्लासेस में, कभी कभार चेयर पे बैठना पड़ता है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आई विल रिकमेंड कि वो ग्रुप में हम मैसेज डाल देंगे, टाइमिंग्स का रिकॉर्डिंग भी हुई थी आज की क्लास की, वो भी डाल देंगे, आप वो भी सुन सकते हो। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई विल इनकरेज कि आप 1 घंटा इस बॉडी के लिए भी निकालिए, है ना, क्योंकि ये बॉडी व्हीकल है। अगर इस व्हीकल के अंदर ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल नहीं होगा तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। और धक्का लगाने के लिए दूसरों से सेवा लेनी पड़ेगी। हम सेवा करने आए हैं, सेवा लेने नहीं आए। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तेरी मम्मी आएगी तो बोलेगी तू बोल रही है, रोज तुझे बोलती हूँ, बट ये ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए। फाइबर रिच डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन जो भी होता है डाइट प्लान उसको फॉलो करिए, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, और एक्सरसाइजेस 1 घंटा तो आप निकालिए ही इस बॉडी के लिए। आजकल जो लाइफस्टाइल हो गई है वो बहुत सेडेंटरी हो गई है। हम जब फोन देखते हैं तो ऐसे होता है, दैट मीन्स हमारी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ऐसे टिल्ट हो जाती है ना, ऐसे टिल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। देखो वो सारी माता जी एक्सरसाइज करें तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम रहती है एक्चुअली आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना पोस्चर करेक्शन करें, एटलीस्ट 1 घंटा इधर योगा और इधर सम एक्टिविटी हम इस बॉडी को दें, ठीक है। वरना अभी नहीं पता लगेगा बट इन द लॉन्ग रन आजकल का यूथ विल कोलैप्स। इन द लॉन्ग रन बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, स्पेशली आजकल का, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ, और सब कुछ ऐसे देखने वाला, सब कुछ, कुछ मूवमेंट ही नहीं है बॉडी की। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी कीजिए। और जो सारी टिप्स एंड टेक्निक्स हमने डिस्कस करी है, अटेंटिवली सुनना, भक्तों के संग में, तुलसी महारानी के सामने, ब्रह्म मुहूर्त में अटेंटिवली, knowing that it's my personal time with Krishna, and it is the most important activity, we have to take this chanting seriously, ठीक है। तो ये था हमारा साधना पार्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आधा घंटा है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पर्सनली माय फेवरेट, गुरु महाराज ने मुझे जो नाम दिया है उससे रिलेटेड है। तो यस, तुलसी महारानी की इम्पोर्टेंस, तुलसी महारानी की क्या इम्पोर्टेंस है, इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था जब हमारा साधना सेक्शन शुरू हो रहा था उससे पहले कि आप सब जानते हैं ना कि वैश्य आई थी हरिदास ठाकुर के पास, वो वाली स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो वैश्य हरिदास ठाकुर के पास आई थी उसका नाम हो गया था हरिदासी, और हरिदास ठाकुर ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी थी, और वो एक इंस्ट्रक्शन हरिदास ठाकुर, नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी थी ना। हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के ना एक दो कार्य थे, एक्सटर्नल प्रीचिंग एंड इंटरनल रिलिशमेंट ऑफ राधा रानी's लव। फॉर इंटरनल रिलिशिंग ऑफ राधा रानी's लव ही यूज्ड टू हमेशा डू इट, बट एक्सटर्नल जो प्रीचिंग कार्य मेनली महाप्रभु का था, इट वॉज कैरीड बाय हरिदास ठाकुर बिकॉज ही वॉज नाम आचार्य, एंड वो नित्यानंद प्रभु के साथ प्रीचिंग के लिए जाते थे। तो सारा वो प्रीचिंग वर्क एक्सटर्नल जो था ना वो संभालते थे। एंड व्हेन हरिदास ठाकुर
वेंट बैक टू द नित्य लीला, तब महाप्रभु ने एक्सटर्नल प्रीचिंग कार्य बंद कर दिया था, और लास्ट ईयर्स में वो गंभीरा पास टाइम्स में इंटरनल रिलिशमेंट करते थे। तो वो हरिदास ठाकुर जो नाम आचार्य हैं, है ना, वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नॉट ओनली टू हरिदासी बट टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सब भी वैश्य हैं, इस जन्म में नहीं तो अनेकों जन्म में रहे होंगे। इसीलिए तो केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग ही दिमाग में दौड़ता है, एटलीस्ट मेरे तो। भगवान का स्मरण करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट हरिदास ठाकुर वो है कृष्ण ग्रह ग्रहिता नाम, ऐसे बोलते हैं भक्तों के लिए। हमारे ऊपर तो शनि राहु के ग्रह होते हैं, तो हम भगवान के बारे में नहीं सोच पाते, बट जो भक्त होते हैं उनके ऊपर कृष्ण ग्रह होता है, तो वो कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पाते। तो ऐसे भक्त एक इंस्ट्रक्शन दिए थे, कहाँ गया हो, यस, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरेत पावे तुमी कृष्ण चरण। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरत पावे तुमी कृष्ण चरण। तो दो चीजें बताई, निरंतर नाम लो। निरंतर नाम मतलब कैसे ले निरंतर नाम, इसको भी हमने बहुत बार डिस्कस किया ही है कि अपना फिक्स संकल्प की माला हमें करनी है ना। और अगर हम फ्री हैं, लाइक कुकिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वी कैन ऑलवेज मर्मर द होली नेम्स, वी कैन ऑलवेज प्ले प्रभुपाद जी टेप, ताकि हमेशा वो हरि नाम हमारे कान में जाता रहे। और अन्य कोई भी कार्य हम कर रहे हैं ऑफिस या स्कूल का, वी शुड डू इट फॉर कृष्णा, then that is also भक्ति। तो निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन। Out of everything that he could have said, out of everything he said कर तुलसी सेवन। कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी तो कह सकते थे, कर विग्रह अर्चन, कर धाम वास, कर कुकिंग, कर क्लीनिंग, कर कुछ भी बोल सकते थे, कर तुलसी सेवन बोला ना। तो आउट ऑफ एवरीथिंग वो क्यों बोला वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अचिरेत पावत, अचिरेत, चिरेत मतलब बहुत लेट, अचिरेत मतलब बहुत जल्दी, बहुत लेट नहीं मतलब बहुत जल्दी, पापी तुम्ही कृष्ण चरण, बहुत जल्दी कृष्ण के चरण पालोगे अगर आप ये दो कार्य करोगे। क्यों? देखिए अब हम जानेंगे तुलसी महारानी कौन है, हम जानते हैं, बट ये थोड़ा सा मैंने और रिसर्च करने का प्रयास किया है, जो करा है वो बताती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता आप सब में से कितने लोगों ने तुलसी ग्रहण की हुई है, मतलब कंठी माला, बट मैं आपको बताऊंगी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, तुलसी महारानी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्यों हमें उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। पर मेरा आपसे एकमात्र अनुरोध है कि कृपया करके घर में लड़ाई झगड़े मत कीजिए, आप घर में परिवार वालों की सेवा कीजिए, वो उनका हृदय पिघल जाएगा और वो मान जाएंगे। पर अगर आप उनसे लड़ेंगे तो कॉल हमारे पास आएगा, है ना। तो आप प्लीज अपने घर वालों से लड़िए मत ना, उनकी सेवा कीजिए। आप जितनी उनकी सेवा करेंगे उनका हृदय पिघलेगा, उनके हृदय में भी कृष्ण भक्ति आएगी, एकदम से नहीं आएगी। डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, मे टेक इयर्स बट यस इट विल हैपन। सो आप अंतरी निष्ठा करें बाहर लोक व्यवहार, नोइंग द थिंग, मुझे पता है कि क्या महिमा है, बट अगर मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरा अंतर से पूरी निष्ठा है, वो भगवान वो देखते हैं, ही टेस्ट्स योर निष्ठा थ्रू विपरीत परिस्थिति, उसने पूरी निष्ठा रखनी है, देन अचिरेण कृष्ण तुम्हारे कोरी व्यवथा है। तो ये हम जान रहे हैं, नोइंग द अल्टीमेट थिंग, लड़ाई किए बिना निष्ठा रखकर एक ना दिन इसको पालन करेंगे। अगर अभी प्रैक्टिकली पालन नहीं कर पा रहे तो पूरी निष्ठा रखेंगे, ताकि भगवान को पुकारेंगे कि मैं इसको पालन कर पाऊं बिना लड़ाई करे। ठीक है, तो एक बार ना तुलसी देवी अगर हमारे कंठ पर विराजमान, और अगर आपके पास सिचुएशंस फेवरेबल हैं और फिर भी आप नहीं कर रहे, तो फिर मैं बोलूंगी कि प्लीज करिए, कि तुलसी जी अगर एक बार आपके कंठ पर विराजमान हो जाती है ना, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस जन्म मृत्यु के चक्र को छेदना, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। तुलसी जी
understands this to be now her responsibility, that I have to take this jiva back home, है ना. So this is the importance that we should try to wear tulsi mala. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहन ली तुलसी माला और बस अब तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपन सोचे क्या ना, ऐसा भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. देन दैट इज ऑफेंसिव. सो ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ना, हम लोग बहुत लेक्चर्स में सुनते होंगे एंड इसको हम बहुत ऑर्डिनरीली समझते हैं. जन्म मृत्यु का साइकिल है तो हाँ, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, हर लेक्चर में एक बार तो जन्म मृत्यु आ जाता है. बट आप सोच के देखिए, एक श्लोक आता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कितने लाइफ टाइम से चल रहा है. एक्चुअली ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जीवास हैव कम हियर, यू नो. मेजरली जो जीवात्मा है वो कृष्ण को तृप्त करने के लिए वहां चले गए थे. हम ही थे आंदोलन करने वाले, मुझे भी खुशी चाहिए. आप ही क्यों खुश हो सकते हो उस प्रकार से, हम भी खुश हो सकते हैं, है ना. तो हम ही वो रिबेलियस सोल्स थे जिसकी वजह से वी वर पुश्ड बिहाइंड दीज बार्स. ओके, इफ यू वांट टू एंजॉय दिस मैटर. और भगवान नित्य रूप से, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक पिता होता है ना, वो पुत्र को, अगर वो पुत्र बोलता है भाई आप ही क्यों इस धन दौलत के मालिक बनो के, मैं भी हूं, गिव मी ऑल्सो सम राइट्स. पापा को पता है मैंने इसको दिया ना तो ये मिसयूज करेगा, पर उसके बाद भी वो क्या करते हैं, ठीक है ये रही गाड़ी, ये रहा बंगलो, तू ले, है ना, तू ले, मेरा ये ले, मेरा नौकर ले, मेरा ये ले. और पर्सनली वो उनको देखते हैं, पर्सनली वो हमेशा हर चीज में पर्सनली वो इंटरफेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा ही है बच्चा और ये गलत ना चले जाए, इसलिए मुझे इस पूरी मेक श्योर करना है कि गलत ना चले जाए. ये तो भौतिक पिता है. आप सोचो भगवान, हम वी वर रिबेलियस, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया तू भोग जा मर, ऐसा नहीं करा उन्होंने. वो उसके बाद भी कान दक्षाय विष्णु, देन इन गर्भ दक्षाय विष्णु, देन इन ईच एटम शिर दक्षाय विष्णु, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विटनेस कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हम भोगें, हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं वो, क्योंकि वो विटनेस करते हैं. तुझे भोगना है तो भोग, तुझे करना है ठीक है तो कर, वो विटनेस कर रहे हैं. बट वो क्या चाहते हैं हम वो करें? नहीं. इतनी इन्यूमरेबल लाइफ टाइम से इतने गलत कार्य कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है करना चाहते कर, ठीक है, बट वो क्या सोचते, तू मेरा है, तू इस प्रकार से खुश नहीं हो सकता, तू कब समझेगा. कितने चतुर्युग बीत गए, युग युग बीत गए, है ना, इतना अनंत काल का जन्म बीत गया, पर अभी तक तू नहीं समझा. कलिकाल आ गया, जिस कलिकाल में धर्म बचता ही नहीं है. चलो भी 10,000 साल है अभी टाइम, बट उसके बाद एक दूसरे को मार के खाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, धर्म का ध भी नहीं बचेगा. चारों पैर धर्म के टूट जाएंगे और तब कल की अवतार आएंगे सब कुछ ध्वंस करने के लिए, और फिर सतयुग का पीरियड स्टार्ट होएगा. एंड इट विल बी मिजरेबल टाइम. इतनी सफरिंग सहते हुए, इतनी यंत्रणा को बिना रियलाइज करे हुए, सब कुछ वो विटनेस कर रहे हैं कि हाँ तू मेरा ही है, तेरा एंजॉय करना बुरा नहीं है, बट तू मेरे को एंजॉय करा के ही एंजॉय कर सकता है, तो इसको समझ नहीं पा रहा, है ना. तो वो परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं. तो मैं क्यों बता रही थी एज परमात्मा. तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसको हम बहुत चीपली ले लेते हैं, इसको बहुत हम ऑर्डिनरी समझने लग जाते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट है इसको भेद करना. इतने जन्मों से हम लोग इसमें फंसे हुए आ रहे हैं, और भगवान तो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ उन्मुख हो जाए, पर हम विमुख होकर अनंत काल से यहाँ पर सहन कर रहे हैं. हमें लगता है आवर लाइफ इज सो गुड, आओ जी के देखो हमारी जिंदगी इतनी अच्छी है,
But as and when life progresses and it just gives us jerks, then we understand that it's so hollow. Even if in this life we're not able to understand, in the next life we'll understand. Because जिसके पास सब कुछ होता है वो भी खुश नहीं होता, इसलिए वो खुशी ढूंढता है. Take the example of Michael Jackson, who had hired more than 50 doctors to stay alive but couldn't stay alive more than 50 years. क्या क्या कुछ नहीं उसने करने का प्रयास किया, है ना. तो इसके पास सब कुछ भी होता है, वो भी हॉलो है फ्रॉम इनसाइड. There's some vacancy which we don't know. That is because we are not the matter. We are the spirit and we're trying to fulfill that vacancy through matter, which is not possible. तो इसीलिए unless and until one establishes pure love for Krishna ना, वो इस जन्म मृत्यु के साइकिल को भेद नहीं सकता. एक बार मेरे से एरो से भेदते हैं ना कोई, ऐसे टक करके बीच में, हम वो भेद नहीं सकते जब तक हमारा कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता. सोचिए ना, अभी तो कृष्ण प्रेम तो दूर की बात है, मतलब बेसिक बेसिक विषय आसक्ति भी नहीं जाती हृदय से, बहुत आसक्ति है चीजों से. क्या सिचुएशन से, हर नेक्स्ट सिचुएशन मेरे जैसे सोचा है वैसा हो, वैसा नहीं होएगी तो फिर मैं रो पड़ूंगी, मैं मम्मी से झगड़े कर लूंगी, मैं सब कुछ हमारा ऐसा हो जाता है. क्यों मेरी जो मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, मैं जैसा चाहती थी वैसा क्यों नहीं हुआ. अरे हम कौन होते हैं, you're not the controller. Things will not happen as you think, as we think, but still we expect things to happen in that certain way. भगवान 3 साल से आपने फिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों दिया था, अगर आज यही दिन दिखाना था आपको. तो फिर we're not able to accept Krishna's supremacy because we want to lord it over material nature. We want to be the controllers. तो जब तक ये कृष्ण प्रेम उजागर नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं पार कर पाएंगे. बट एक बार आप तुलसी धारण कर लेते हैं ना, इन तुलसी महारानी शी मेक श्योर कि ये कली का गला मैं दबाऊंगी, इसके गले पे मैं बैठी हूँ बट कली का गला मैं दबाऊंगी, माया का गला मैं दबा के ही छोड़ूंगी, इसको पार करके ही छोड़ूंगी मैं. तो ये तुलसी महारानी दायित्व लेती है. तो हमारी एक्चुअली सोचिए ना, हमारी वैदिक संस्कृति इतनी अच्छी है कि पहले के टाइम में, अब तो किसी के घर पे तुलसी का पौधा होता है, लोग कहते हैं तुलसी क्यों खाए, टमाटर उगा लेते, कम से कम खा तो पाते. प्रभुपाद के टाइम पे भी एक थे ऐसे, तुलसी क्यों खाते, टमाटर, और प्रभुपाद उनको छोड़ते नहीं थे. फिर वो तो आपको पता ही है फिर क्या करते होंगे प्रभुपाद. बट हमारी पहले की वैदिक संस्कृति इतनी ग्लोरियस थी कि सबके पास तुलसी का पौधा था. चबूतर जैसे एक ओपन वेरांडा होते थे पहले. दिस वॉज द हाउस, मेरा ड्रीम हाउस है, बट पता नहीं आज कितना पॉसिबल है ये कि एक ओपन वेरांडा होना चाहिए. जैसे पहले के टाइम पे था ना, यहाँ यहाँ ऐसे रूम्स होंगे और ओपन होगा, बट उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है. ऐसा नहीं कि पानी इकट्ठा हो जाए, आजकल तो पानी इकट्ठा हो जाता है. 16वें माले में मेरे ना चाचा के घर में, उन्होंने न्यू घर लिया था और कहाँ कहाँ बारिश हुई, एसी से पानी आ गया, खिड़कियों से पानी आ गया, नीचे डोर से पानी आ गया. नया नया घर लिया था, सारी वुड फूल गई, फिर इतनी दोबारा उसमें रेनोवेशंस करवानी पड़ी. तो आजकल का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा खराब है, बट पहले के टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी क्योंकि दिस वाज देयर क्योंकि सब कुछ आर्किटेक्चर वगैरह सब हमारे वेदों से आता था. एंड इट इज ऑल ग्लोरियस, एकदम साइंटिफिक है वो. एंड एक्चुअली कोई आजकल तो सांस, दिल्ली में तो स्पेशली, हमारा अहमदाबाद फिर भी अच्छा है, बट दिल्ली में तो ना सांस लेने के लिए बचा, ना खाने के लिए प्योरिटी बची, कुछ भी नहीं बचा. लोग कहते बाल क्यों टूटते हैं इतने, ये अरे तुम्हारा कुछ इतना पोल्यूटेड हो गया आजकल. व्हाट यू आर ईटिंग यू डोंट नो. फ्रूट्स वेजिटेबल्स देयर आल्सो ऑल पोल्यूटेड, ऑर्गेनिक के नाम पे सब ऑल पोल्यूटेड, नथिंग इज प्योर लेफ्ट. ये हम क्यों डिस्कस, हाँ मैं भूल जाती हूँ कहाँ से कहाँ जाके. तो हमारी वैदिक संस्कृति इतनी ग्लोरियस थी कि सबके पास वो चबूतरे में बीच में तुलसी महारानी होती थी. एंड एवरी डे दे यूज्ड टू वाटर तुलसी, एवरी डे दिस वाज द प्रोटोकॉल. सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाना. आजकल तो कुछ ये बचा ही नहीं है वैदिक संस्कृति का. एंड तुलसी जी हमेशा आज भी सब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको पता होता है कि इट्स द ग्रेटेस्ट औषधि. कभी भी कोई बीमार होता है या कोई भी होता है, डॉक्टर बोलते हैं तुलसी जी सारे बॉडी एलिमेंट्स को ठीक करने में समर्थ हैं.
तो ये तो इनके मेडिकल बेनिफिट्स हो गए या कल्चरल बेनिफिट्स हो गए, बट इफ यू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देन दे आर वास्ट वास्ट। आप सोचो ना, अनेकों आरतियां, अनेकों स्तुतियां, अनेकों अष्टकम्स, अनेकों स्तोत्र, अनेकों भजन, अनंत अध्याय, सहस्त्र नाम तुलसी जी के, तो क्या इंपॉर्टेंस होगी। हर वेद गुणगान करता है, हर उपनिषद गुणगान करता है ना। तो हम कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स में से भी देखेंगे कि किस प्रकार तुलसी जी का गुणगान हुआ है। तो तुलसी जी जो है ना, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। कौन, क्यों हम तुलसी जी को नमन कर रहे हैं? तुलसी कृष्ण प्रेयसी, वो कृष्ण की अति प्रिय है, कृष्ण की प्रेयसी हैं, इसलिए सबसे निकटतम सखी हैं। एक भजन में भी गाते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, ललिता विशाखादि जात सखी वृंदा, आज्ञाया करी पोसे चरणारविंदा। कि इन्हीं जो भगवान की सखी हैं, इनसे आज्ञा लेकर हमें सेवा करनी है, कि ये भगवान की प्रिय हैं, प्रेयसी हैं। सो ये भगवान का एक्चुअली संकल्प है, भगवान का। हमारे संकल्प तो पानी की लकीर जैसे होते हैं कि आज हमने लिया और कल सुबह ही अलार्म स्नूज पे जाता है, पर भगवान के संकल्प ऐसे नहीं होते। भगवान के जो संकल्प होते हैं वो तो सत्य ब्रह्म वाणी होती है। तो वो जो सत्य ब्रह्म वाणी है, भगवान बोलते हैं कि अगर आप अपने कंठ में तुलसी धारण करोगे, अगर आप तुलसी की सेवा पूजा करोगे, तो मैं आपको नहीं त्याग सकता। वॉट एवर यू डू, आई के नॉट त्याग यू। मैं आपको नहीं त्याग सकता। तो ये भगवान का संकल्प है अगर हम तुलसी जी की सेवा करते हैं तो। तुलसी, तुलसी का मतलब होता है अतुल्य तुलसी, जो अतुल्य हो, उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, अतुल्य, वो है तुलसी। और कलयुग में स्पेशली जो तुलसी, शालिग्राम, गंगा, ये तीन चीजें जो साक्षात भगवान है, उनको प्रतिष्ठित होने की जरूरत नहीं है, वो साक्षात भगवान है। और चीजों को प्रतिष्ठित होने की जरूरत, बट ये साक्षात भगवान है। तो हम जानते हैं कि कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, एंड द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स इज निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलित, the mature fruit on the tree of all the Vedic literatures is Bhagavatam. It is the essence of all the scriptures. It is the purport, the commentary, spotless commentary of all the Vedanta sutras, है ना, जिसको महाप्रभु ने कोई लेखनी नहीं दी। आपने कभी देखा सारे आचार्य को कोई कमेंट्री देनी पड़ती है, बट महाप्रभु ने कोई कमेंट्री नहीं दी। He said, "This is the spotless commentary, Srimad Bhagavatam, and I have nothing to say beyond it." है ना। तो श्रीमद् भागवतम इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। उसका एसेंस दसम स्कंद, भगवान की लीला है। उसका एसेंस रस पंचाध्याय, और उसका एसेंस मैं आपको दिखाती हूँ। उसका एसेंस कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये, सहत्वाली कुलैर्भिभ्रत दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युता। इसमें क्या बोल रहे हैं? ओ मोस्ट काइंड तुलसी, टू whom the feet of Govinda are so dear, have you seen that infallible one walk by, wearing you and encircled by the swarms of bees? बेसिकली जब भगवान रासलीला छोड़ के चले गए थे ना, तो तुलसी महारानी कह रही है, सारी सखियां और राधा रानी ना हर एक पेड़ से पूछती थी, हे कदम का पेड़, आपने श्याम सुंदर को देखा? हे तमाल का वृक्ष, आपने मेरे गोपीनाथ को देखा? फिर उनको लगता था नहीं, ये सारे जो पेड़ है ना, ये पुरुष हैं, ये सारे पेड़ पुरुष हैं, इनको हमारे हृदय की व्यथा समझ में ही नहीं आएगी, इनको छोड़ो। तो हम किससे पूछें? जो कि
एक वृक्ष के रूप में ही है, बट जो कि प्रकृति है, और वो ऐसी है जो कि चरण में ही रहती है गोविंद के। तो गोविंद जहां गए हैं उनको तो पता ही होगा ना, क्योंकि वो गोविंद के चरणों को कभी छोड़ती ही नहीं है, उनको इतने प्रिय हैं गोविंद, उनको नहीं छोड़ते, वो गोविंद को कभी नहीं छोड़ती। तो इसीलिए वो उनसे बोल, अब वो उनसे पूछ रही है, कच्चित तुलसी कल्याण, तुलसी कल्याणी। क्यों कल्याणी? क्योंकि अगर कोई तुलसी धारण करता है, कोई तुलसी पूजा करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके जीवन में कल्याण ना हो। तुलसी इज ऑल प्योर, सारी नेगेटिविटी दूर रहती है, सारी नेगेटिविटी। अगर तुलसी और गोबर लीप दिया ना आपने, कोई घोस्ट, कोई स्पिरिट, कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ भी रेंग नहीं सकता आसपास, इतनी प्योरिटी होती है तुलसी महारानी में। एंड यू कैन एक्चुअली फील इट। यमदूत निकट नहीं आएंगे, अगर तुलसी जी को पकड़ लिया ना तो यमदूत भाग जाएंगे। एंड दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी कि एक जने को यमदूत पकड़ने आए थे बट वो भाग गए थे, क्योंकि तुलसी जी की इतनी पोटेंसी होती है। तो इसीलिए ये श्लोक गोपीगण गाते हैं, वो गोपीगण जिनके चरण योगेंद्र, मुनिंद्र, साधुगण भी एस्पायर करते हैं, है ना। वो गोपीगण जो कि कृष्ण प्रेम की परिकाष्ठा है, वो गोपीगण जिन उद्धव जी कहते हैं कि मैं एक लता पता बन जाऊं वृंदावन में, उनके चरण की धूल उड़ के मेरे पास आ जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। वो गोपीगण किनकी शरण में जा रही है? कच्चित तुलसी कल्याणी, कि हम नहीं पहुंच सकते कृष्ण के पास, पर आप हमें कृष्ण से मिला दो। जो ये तिलक होता है, एक सेंस में तो हमें पता है कि ये जो होते हैं कृष्ण के चरण होते हैं और इनमें ये तुलसी विराजमान होती है, पर एक और डीपर मीनिंग होता है कि ये राधा और कृष्ण होते हैं और ये मिल नहीं सकते वृंदावन में, क्योंकि परखीय भाव है जहां ब्रजते प्रचा है। परखीय भाव, परखीय भाव है ना। परखीय भाव समझते हैं आप? अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ होता है तो वो परखिया नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? परखिया का उल्टा क्या होता है? बताइए नहीं माता जी। स्वकीय। हाँ, स्वकीय। वो स्वकीय भाव होता है, बट उसका जो उल्टा होता है वो परखीय भाव होता है। तो उसमें वो मिलते नहीं है, बट यहाँ यहाँ नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, मैं तो तिलक थोड़ा, बट यहाँ पर आके वो मिलते हैं जहाँ पर तुलसी होती है। तो तुलसी जी की शेल्टर लेके इवन राधा रानी जब कृष्ण से सेपरेट हो जाती है तो वो तुलसी जी की हेल्प से ही मिलते हैं। तो वी आर तो इटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण। अब हम बोलते हैं ना कि अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजा सिताधूलि। तो अब हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? अब गोपिकाएं, इन दे आर playing their eternal liberated pastimes, also they are showing that one should take shelter of Tulasi Maharani. We are eternally conditioned living entities, should definitely take shelter of Tulsi Maharani. और एक वुमन का हार्ट ना बहुत सॉफ्ट होता है, और तुलसी जी, राधा रानी, ये सब दे हार्ट इज वेरी सॉफ्ट, मदरली हार्ट है, कंपैशनेट हार्ट। आप उनके सामने एक बार रो दोगे पिघल जाएंगे, तो उनकी शरण लेनी चाहिए। और भगवान, कोई तुलसी जी की शरण ले, भगवान उसको ना अपना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी भगवान को ऑफर करो, आपको तुलसी का पत्र रखना पड़ेगा, वरना वो स्वीकार नहीं करते। तो अगर हमें अपने आप को भगवान को ऑफर करना है तो हमें भी तो तुलसी जी की शरण लेनी पड़ेगी, तभी भगवान भी हमें स्वीकार करेंगे ना। हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा है। तो एक और एक छोटा सा चीज था कि लक्ष्मी देवी जो होती हैं वो भगवान के हमेशा वक्षस्थल पर वास करती हैं, है ना। बट बहुत लोग होते हैं ना जो कि लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी देवी उनको बेनेडिक्शन, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, सबको बेनेडिक्शन देती हैं। तो उनके लिए उनको यहाँ पर आना पड़ता है उनके भक्तों को बेनेडिक्शंस देने के लिए। तो भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, बट जब उनके भक्त उनकी बहुत कड़ी तपस्या करते हैं तो उनको वरदान देने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है ना। सो हर नेम इज कॉल्ड चंचला, चंचला ना, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है, कभी टिकती नहीं है। तो इसी प्रकार ना वो हमेशा सोचती हैं कि यार मेरे को तो हमेशा आना पड़ता है, हमेशा चंचल रूप में रहना पड़ता है, पर तुलसी जी का तो भाग्य देखो कि मुझे तो हमेशा भगवान के वक्षस्थल से उतर उतर के नहीं आना पड़ता है, बट वो कभी भगवान को नहीं छोड़ती, हमेशा भगवान के नित्य रूप से उनके चरणों में विराजमान रहती है, वो कभी भगवान को नहीं छोड़ती। इसीलिए लक्ष्मी देवी स्वयं तुलसी महारानी की सेवा करती हैं,
क्योंकि उनको पता है कि वो गोविंद चरण प्रिय, उनको गोविंद के चरण प्रिय और गोविंद को वो बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी देवी स्वयं तुलसी महारानी की सेवा करती, कि उनको पता है कि अगर कोई तुलसी महारानी की सेवा करता है ना तो वो गोविंद के चरण नहीं छोड़ेंगी, वो गोविंद के चरण उस भक्त के जीवन में तक ले आएंगी तुलसी महारानी, एंड यू विल गेट कृष्ण प्रेम, बिकॉज वो गोविंद के चरण आपके जीवन तक ले आएंगे, वो अकेले नहीं आएंगी। तुलसी जी हमेशा कृष्ण भक्ति साथ में लाएंगी अगर आप वास्तविक रूप से तुलसी की पूजा करेंगे तो इसी प्रकार वो परम कल्याणी है, परम कल्याणी। गर्ग संहिता में भी बोला गया है कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति कर नहीं, अगर कोई कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो वो सिर्फ तीव्र भक्ति से पॉसिबल है, और तीव्र भक्ति तभी पॉसिबल है निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन। तुलसी सेवन जब तक आप नहीं करोगे तीव्र भक्ति आना बहुत मुश्किल है, कठिन है। इसलिए वृंदावन जो है, वृंदा बेसिकली जो भगवान तुलसी महारानी का नाम है वो इसलिए होता है क्योंकि वो दल में उगती है, कभी भी सिंगल नहीं उगती, आपने देखा है हमेशा तुलसी दल में बड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए वृंदा दल दल में उगती है वो, इसलिए वृंदावन वो वन जहां पर प्रचुर मात्रा में तुलसी उगती है वो वृंदावन। तो रामायण के पेजेस में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार जब सीता मैया का अपहरण कर लेते हैं ना रावण, तो राम जी इन द सेपरेशन ऑफ सीता मैया वो भी हर लता पता से पूछते हैं कि क्या सीता मैया को देखा, किस रास्ते पर गई सी, उनकी डिवाइन लीला है, हम नहीं समझ सकते इसको, और वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, अरे उनकी वो लीला है, वी कैन नॉट कंसीव दिस एटर्नल एटर्नल। इवन वंस पार्वती वो कंफ्यूज हो गई थी, अपने पास टाइम सुना है मुझे नहीं पता, पार्वती देवी गॉट कंफ्यूज्ड कि वो क्यों राम जी ऐसे बोल रहे हैं, और वो सीता मैया का वेश धरकर आई थी, और उनको देखते ही राम जी कहते मैया। तो बेसिकली ये मटेरियल नहीं है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल पास टाइम्स है जो हम नहीं समझ सकते हैं, बट यस इन सेपरेशन ऑफ सीता मैया राम जी ने दंडवत लगाया तुलसी महारानी को और उनको बोला ओ परम कल्याणेश्वरी, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, कृपया मुझे पथ दिखाइए। सोचो भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज बाउइंग डाउन टू तुलसी देवी एंड सेइंग कि आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी असत पथ नहीं दिखाते, तो इफ वी आर आल्सो टेक द शेल्टर ऑफ तुलसी महारानी, वो हमें कभी गलत पथ नहीं दिखाएंगी, शी विल ऑलवेज शो अस द पाथ टू कृष्णा ना। तो हाँ जी, एंड भगवत गीता में भी जब भगवान बोलते हैं सबसे पहले बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो सबसे पहले पत्रम, सबसे पहले पत्रम, फलम तोयम पत्रम भी बोल सकते थे, बट पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो फ्रॉम भगवत गीता, भागवतम, गर्ग संहिता, उपनिषद, सब जगह रामायण हम देखते हैं कि तुलसी महारानी का बहुत महत्व है। और एक तो बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, वन ऑफ आवर फेवरेट्स, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडितं स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। इसका क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? तुलसी यस मेघ माता जी। कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। तो इसमें इसका मतलब है कि तुलसी के बस एक दल से और चुल्लू भर पानी से जो भगवान भक्तवत्सल है वो अपने आप को भेज देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। यस, एक तुलसी का पत्ता, ओनली वन, एंड चुल्लू भर गंगा का जल लेकर जो बोलता है कृष्णा आपके चरण में समर्पयामी, संस्कृत में, मतलब मेरे को नहीं याद, कृष्णा आपके चरण में समर्पयामी। तो कृष्णा इतने ऋणी हो जाते हैं कि बोलते हैं अब मैं क्या करूं, इसने तो मुझे सब कुछ दे दिया, एक तुलसी का पत्ता है, हाँ इसने तो मुझे सब कुछ दे दिया, अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएशंस ही इज सेइंग मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, एक काम करता हूँ मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, आपको पता हो या नहीं आई डोंट नो, बट जब नवद्वीप में पांडित्य अहंकार पुष्टि के लिए हो रहा था, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं,
सब लोग वैष्णव फिलॉसफी को कंडेम करने लग गए थे, तब अद्वैत आचार्य ने पुराण में ये श्लोक पढ़ा। और इस श्लोक के बाद उन्होंने जब ये एक तुलसी और गंगा का जल भगवान को उनके शालिग्राम को ऑफर किया था ना, विद दैट चैतन्य महाप्रभु केम एंड वो प्रोक्लेम करते हैं, चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य चैतामृत की नाड़ा, नाड़ा मतलब अद्वैत आचार्य, नाड़ से, तो नाड़ा तुमने मुझे बुलाया, इस एक तुलसी और चुल्लू भर गंगा जल देकर तुमने मुझे बुलाया, तेरी वजह से मैं यहाँ पर, आपकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दिस आर नॉट फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, दिस आर नॉट फॉल्स। हम तो क्या करते हैं, भगवान देखो तुलसी और गंगा में जा, अब देखो अब मेरे ना ये करते ना, अब देखते मैं अब आते हुए हम, हमारे अंदर ना वो सिंप्लिसिटी और प्योरिटी नहीं है। बट एक्चुअली वी हैव द रियल डिवोशन एंड वी डू दिस, देन एक्चुअली भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। अरे वो स्वयं आए महाप्रभु बोले हैं, नरद तुम्हारी तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ, है ना। इवन हरिदास ठाकुर, जब वो वैश्य, जब क्या नाम था, उन्होंने उनको फॉल डाउन कराने की कोशिश करी थी, एक मुस्लिम किंग थे ना, रामचंद्र नहीं, राम नहीं होगा नाम, पता नहीं क्या था। उन्होंने उनको जब फॉल डाउन कराने की कोशिश करी थी तो वैश्य भेजी थी, तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा था, जस्ट लेट मी फिनिश दिस संकल्प राउंड्स ऑफ माइंड। वो कभी खत्म ही नहीं हुए, उनको तो पता ही नहीं लगता था दिन कब हुई रात कब हुई, उनका तो हमेशा चलता ही रहता था माला। हम तो हमेशा घड़ी देख के सोचते कब खत्म होगा, और उनका तो हमेशा ही चलता रहता था, चलता रहता था। और वो हरि, जो प्रोस्टिट्यूट थी, शी बिकेम हरिदासी, है ना, by the power of that holy name, and he gave this instruction that you have to serve Tulsi. And even गिरिराज गोवर्धन पूजा जब हो रही थी तो सारे ब्रजवासी गण उनको इतना भोग लगाए थे, इतना भोग लगाए थे, पर उनका तो हंगर शांति ना है, और आने दो और आने दो, बोलते आने कहाँ से दे, और होगा वहां तब ना, सारा हमारा तो इंद्र कम खाता था, इनको तो सारा खिला दिया जो कि सब इंद्र खाता था, फिर भी पेट नहीं भर रहा। भगवान कहते थे जितना भी घर में माल सेव करके रखा है ना सब ले आओ, है ना, क्योंकि भगवान को पूर्ण शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते। सब कुछ ले आए, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अनियोर। तब भगवान ने कहा जस्ट पुट वन तुलसी लीफ, मुखवास की तरह गोवर्धन हैड डन एंड वाज लाइक तृप्तो अस्मि, दैट नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। वो एक तुलसी से भगवान फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हैं, बंध जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तुलसी की माला अपने गले में पहने। वो तुलसी देवी जो हमारे कल्याण के लिए आई है, एक्चुअली बोलते हैं शास्त्रों में कि अगर गले में तुलसी नहीं है ना, तो जो भी खाना हम खा रहे हैं जो भी खाना हम खा रहे हैं वो एनिमल की स्टूल होती है, और कोई भी एनिमल नहीं, वो डॉग की स्टूल के सामने उसकी इज इक्वल टू करा गया है। और जो भी लिक्विड हम पी रहे हैं वो मदिरा पान मदिरा पान होता है। तो इस बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी, ये किस प्रकार हमें तुलसी को गले में धारण करना चाहिए, और अगर हम तुलसी को गले में धारण करते हैं ना, तो सर्व तीर्थ स्नानम, अगर हम तुलसी को गले में धारण करके स्नान कर रहे हैं ना, तो इट इज सेड दैट सारे पवित्र तीर्थों की सारी नदियों में एक बारी में आप स्नान कर रहे हो, वो फल मिलता है। तो द पायसनेस एंड द प्लस थिंग्स बाय वर्शिपिंग तुलसी, एंड तुलसी को ग्रहण करके बहुत ज्यादा है, एंड ना ग्रहण करके माइनस थिंग्स भी बहुत ज्यादा है। तो इट इज ऑलवेज अवर ऑप्शन, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम तुलसी की अधिक से अधिक पूजा करें, अधिक से अधिक वंदना करें, अधिक से अधिक उनकी शरण ले, क्योंकि वही हमें कृष्ण के पास ले जा सकती है, और वो कृष्ण की प्रिय है तो वही हमें कृष्ण का प्रिय बना सकती हैं। यस, सो यही था हमारा नेक्स्ट सेक्शन, वर्शिपिंग तुलसी। तो आप सब ट्राई कीजिएगा कि सुबह अपने राउंड्स तुलसी महारानी के सामने करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। शी इज हियरिंग यू, शी कैन टॉक विथ यू, शी इज अंडरस्टैंडिंग यू, शी इज नॉट जस्ट अ प्लांट। अगर सिर्फ एक
प्लांट होती तो इतने स्तोत्र नहीं गाए जाते। एक्चुअली तुलसी में पौधे की बुद्धि करना, प्रसाद में अन्न की बुद्धि करना, चरणामृत में जल की बुद्धि करना, गुरु में साधारण मनुष्य की बुद्धि करना, धाम में साधारण स्थान की बुद्धि करना, शालिग्राम में एक पत्थर की बुद्धि करना, गंगा में पानी की बुद्धि करना, ये सब अपराध है, ये सब ऑर्डिनरी नहीं है। देर ऑल स्पिरिचुअल। हरि नाम में जड़ नाम की बुद्धि करना, दे कैन हियर यू, है ना। इसलिए इतने सारे वेदों में उनका भूरी भूरी गुणगान गाया जाता है। सो इसीलिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी आरती कीजिए सुबह शाम, उनको अच्छे से रखिए। मंजरी आए तो मंजरी हटाइए, मंजरी को भगवान के चरणों में ऑफर कीजिए। मंजरी कांटों की तरह होते हैं, उनको तुलसी जी पे नहीं होना चाहिए, उनको हटाइए, उनको भगवान को ऑफर कीजिए। एक मंजरी अनेकों तुलसियों के इक्वल होती हैं अगर हम भगवान को ऑफर करते हैं एक मंजरी। और उनको पानी दीजिए, मेक श्योर कीजिए वो सूखे ना, उनको वस्त्र पहना के रखिए, उनको प्रणाम कीजिए, आदर कीजिए। सो यस, तो निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन, अचिरत पावे तुम्हें कृष्ण रचरण। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हियरिंग। सो हम, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी पूछ सकते हैं। यस महक माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, लाइक सर्दियों में तुलसी माता जी की सेवा करिए, बिकॉज कुछ भी करो वो सूख ही जाती है। फिर सूख जाती है तो मैं वाटर नहीं डालती, मैं सोचती हूँ सूखने देते हैं, फिर उनको तोड़ के वो बना लेते हैं तुलसी स्टिक्स कार्तिक वगैरह के लिए यस सुखा के, बट सूख ही जाती है वो। यस माता जी, कोल्ड प्लेसेस में तो ये है ही, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते कोल्ड प्लेसेस में तो। बट यस, जैसे ही वो रेप्लेनिश होना शुरू हो जाएगी देन यू कैन स्टार्ट योर, मतलब उसके बाद भी आप सेवा तो करो, सेवा पूजा तो रोको ही मत, है ना। सेवा पूजा तो करते ही रहो, बट सिर्फ वाटर भी करना है जब वो सूख जाते हैं, हाँ मतलब जैसे जब वो सूख जाते हैं तब भी उनको वाटर करना है जब वो बिल्कुल सूख गए। हाँ, आप थोड़ा जैसे एक वो आचमन का नहीं होता, वो थोड़ा सा वाटर, हाँ थोड़ा सा वाटर करके उसको आप ले लो और सर्कमएम्बुलेट कर सकते हो, उनकी पूजा तो कर ही सकते हो ना। और तुलसी की स्टिक्स बना सकते हो, बनाएंगे। एक्चुअली मेरे को ये अनाउंसमेंट भी करनी थी कि जो हमारा निर्जला एकादशी का कैंप आ रहा है इस बार, हमारे 3-4 थाउजेंड डिवोटीज का टारगेट है कि वो आने वाले हैं। और 3-4 दिन है इस बार तो निर्जला एकादशी, और रोज 3-4 हजार लोगों को हमें दीपदान कराना है। तो अगर आपके घर में तुलसी है और सूख गई है तो आप तुलसी की स्टिक्स बनाइए। अगर आपको तुलसी स्टिक्स नहीं बनानी आती तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, हरिप्रिया जानवी और गोपी प्रिया राधिका को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे। पर अगर आपके पास सूखी तुलसी है और टाइम है और सेवा का भाव है तो आप कृपया करके बताइए, हमें बहुत जरूरत है तुलसी स्टिक्स की। ठीक है। यस, सुकीर्ति माता जी। सुकीर्ति। हरे कृष्ण। यस यस यस, सॉरी हमारे यहाँ पे शादी चल रही तो बहुत साउंड है, तो मुझे दूसरे एरिया में आना पड़ा। मेरा प्रणाम टू यू एंड टू ऑल द डिवोटीज प्रेजेंट हियर। मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पुराना है, पर ये दो क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक, जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, तो वो क्या उसको हम मतलब अपराध में काउंट करेंगे या उसको कैसे? क्योंकि हम जब परिक्रमा कर रहे होते हैं जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा के टाइम, तो हम वी कैन नॉट हियर व्हाट वी आर चांटिंग, क्योंकि हमें अब हम चाहते हैं कि परिक्रमा जल्दी कंप्लीट हो और इजीली कंप्लीट हो, आराम से कंप्लीट हो, पर नाम भी साथ में लेना इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, आफ्टर 16 राउंड्स इट फील्स मैकेनिकल टू चैंट एंड हियर, क्योंकि हियर नहीं हो पाता है। लेकिन 16 राउंड्स जैसे निर्जला में हम लोग बहुत सारे राउंड्स करते हैं, बट इट मतलब बहुत फास्ट हो जाते हैं महामंत्रास जब हम चैंट कर रहे होते हैं, और मतलब वो थोड़ा सा ऐसे सीधे सीधे मतलब वही हम बिल्कुल सांप को याद करने जैसा हो जाता है। तो तब कैसे? इसके लिए थोड़ा सा। यस माता जी, इट्स अ प्रैक्टिस, इसीलिए हम सुन रहे हैं ताकि हम ये ना करें।
इट्स अ प्रैक्टिस, हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हम ना करें। हमें ऐसा लगता है कि हम करके करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, बट एक्चुअली वो और लेट होता है और क्वालिटी भी बकवास होती है। अगर हम लोग सुन सुन के करेंगे ना तो हमें पता ही नहीं लगेगा कब हो जाएगा, और हमें एक्चुअल रिलिशमेंट मिलेगी, एंड दैट इज चैंटिंग। तो इसीलिए हम सुन रहे हैं सब, ताकि हम कभी भी गलत मतलब अच्छे से हमेशा अटेंटिवली चैंटिंग करें। गोवर्धन परिक्रमा में तो माता जी करना ही चाहिए, इट्स हाईली स्पिरिचुअली बेनिफिशियल। गोवर्धन धाम है, गोवर्धन है, हरिनाम है, भक्त है। आप ट्राई कर सकते हैं, सुबह आप कुछ राउंड्स करिए, और तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है परिक्रमा। सुबह कुछ अर्ली मॉर्निंग आप राउंड्स कर सकते हैं सिक्लूडेड प्लेस में बैठ के, तो कीजिए, वरना आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। उस टाइम पर भी ना बहुत लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, परिक्रमा में गप्पे मारने लग जाते हैं जब बोर हो रहे होते हैं। तो वो अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा, है ना। मतलब फोन में लग जाना, गप्पे मारने लग जाना, एक दूसरे से बात करने लग जाना, तो वो ट्राई करना चाहिए कि हम तब अपने ही माला पर कंसंट्रेट और अटेंटिवली चांट करने का प्रयास करें जितना पॉसिबल हो पाए। ठीक है माता जी। ओके। पायल राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैंटिंग के बारे में और तुलसी महारानी के बारे में इतना कुछ बताया। चैंटिंग पे मेरी काफी आपकी बातें ध्यान आती है, तो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से हो रही है। और तुलसी महारानी के बारे में तो मैंने इतनी सारी, मैंने की महिमा का गुणगान तो कभी सुना ही नहीं था जो आपने एक साथ बताया। तो माता जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी इसमें आपने एक लक्ष्मी जी का बताया था ना 5 टाइम, तो वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, तो एक तो आप प्लीज वो बताएं, और दूसरा अगर आप इसके नोट्स हमें भेज पाएंगे तो हम लोग भी आगे और भक्तों को इसकी क्लास देके और इसको बताएंगे, तो फिर शायद और अच्छे से लोगों तक ये ज्ञान पहुंच पाएगा। ठीक है तो जैसा आप उचित समझे। ठीक है माता जी। माता जी वो क्या था, लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल पर वास करती हैं। बट अगर उनको कोई पूजा करता है इस भौतिक जगत में कुछ मांगने के लिए कि धन संपत्ति घर आए, है ना, मतलब इन सब चीजों के, तो उनको बार बार आना पड़ता है उसको बेनेडिक्शन देने के लिए। बट जो तुलसी देवी होती है वो कभी नहीं भगवान के चरण छोड़ती, अगर उनको भी कोई प्रार्थना करता है तो चरण को लेके आती है उस भक्त के जीवन में, और उस भक्त को कृष्ण चरण दे देती हैं, है ना, उनको कृष्ण के चरण अटेन हो जाते हैं, तो वो कभी छोड़ते नहीं है भगवान को, इसलिए लक्ष्मी देवी भी उनकी सेवा करती है। थैंक यू माता जी। और माता जी ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, नोट्स भी भेज दूंगी, ऑल्दो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं, बट जिस लेक्चर से मैंने प्रिपेयर किया है मैं वो भी भेज दूंगी। अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर है, मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया था, उन्होंने तो पता नहीं कितनी कितनी व्याख्या की है। माता जी प्लीज भेजिएगा आपके नोट्स भी और उनका लेक्चर भी, मैं फिर अपने पर्सनल नोट्स बना के एक बार आपको दिखाऊंगी, तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, फिर उस नोट से हम दूसरों को भी बता सकते हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। क्योंकि ये वाली जो चीज आपने जो सीखा है या आप जो बताते हो, या जानवी माता जी गोपी माता जी जो बताती है, तो वैष्णव सदाचार तो 3-4 बार हम पढ़ चुके कर चुके क्लासेस, लेकिन इतनी डीप बातें तो हम लोगों ने सीखी नहीं, इतना मतलब 4 साल हो गए भक्ति में, लेकिन अभी तक ऐसी डीप बातें नहीं सीख पाए। तो मैं चाहती हूँ कि जो साथ के भक्त हैं या जो मंदिर में हैं, तो उन तक भी ये थोड़ा सा मैसेज पहुंचा पाऊं मैं। तो आप ही का जैसे कॉपी पेस्ट करके और आपका बता के और उन तक पहुंचेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा, वो लोग भी फिर इतनी ही श्रद्धा से जो तुलसी जी को साधारण समझ रहे हैं, मतलब ठीक है वो जानते हैं कि तुलसी महारानी की सेवा करनी है, लेकिन ये जो भाव आप देते हो हमें, ये भाव उन तक भी पहुंचे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स दें और थोड़ा सा वो लेक्चर दें, तो मैं अपने नोट्स आपको चेक कराऊंगी और फिर आप बताइएगा कि वो ठीक है कि नहीं। माता जी मेरे धन्यवाद। ये मैंने भी कॉपी पेस्ट करा है, तो ये जो हमारे डिवोटीज हैं उनके भाव हैं वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। उमा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत ही सुंदर लेक्चर है। जैसे अभी पायल माता जी ने बोला कि तुलसी की महिमा हम सारे सुनते हैं, और वैष्णव सदाचार 10 बार पढ़ ली होगी, बट और लोगों के साथ मतलब और डिवोटीज के साथ भी पढ़ी, लेकिन इतनी महिमा जितना आपने बताया इतना हमने सुना नहीं। तो जैसे अब तुलसी महारानी के लिए हमारी और भी श्रद्धा बढ़ रही है। जैसे आपने बताया ना, हम जब अब कल से जब हम उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे ना, तो हमारी जो नजर है अब डिफरेंट होगी, मतलब ना। अभी तो हमें ठीक है, अभी हमें
एक चीज ये भी बताइएगा, जब हम तुलसी महारानी की जब परिक्रमा लगाते हैं कि 3 होनी चाहिए 4 होनी चाहिए? एक मैं थोड़ा वो कंफ्यूजन है मेरे उसमें। मैं 4 करती हूँ, बट मुझे नहीं पता कितनी करनी चाहिए। मैंने भी और मैंने कहीं सुना है 3, कहीं सुना है 4, तो मैं भी 4 ही कर लेती हूँ। मैंने कहा एक प्लस कर कम दूँ। नहीं होना चाहिए ना दीदी, कम नहीं होना चाहिए है ना, ज्यादा तो चलता है। और दीदी एक और पूछना है आपसे, और नोट्स वगैरह दीदी ग्रुप में डाल दोगे तो हम सारा बेनिफिशियल कर देंगे। माता जी, पायल माता जी तो बहुत लिखती हैं, बहुत अच्छी हैं वो तो, हमारे उनके जैसे तो हम बन ही नहीं सकते है ना। ठीक है। और दूसरी है कि जैसे सर्दी है, कोई चीज मेडिसिनल वैल्यू के लिए तुलसी, जैसे आप चाय में उबालो या दूध में उबालो, इज इट राइट टू बॉयल तुलसी लीव्स और नॉट दिस, है ना? ये मुझे में कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर इफ तुलसी महारानी इज अ पर्सनालिटी एंड शी इज अ पर्सनालिटी, नॉट इफ, शी इज अ पर्सनालिटी, तो हमें एज अ मेडिसिनल वैल्यू, बिकॉज कोई भी आप दवा लो, चाहे आयुर्वेदिक लोगे चाहे होम्योपैथिक लोगे, कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट तो यूज होता ही है उनका। लेकिन जैसे घर में, है ना, घर में तो जैसे आपने दूध लिया, हाँ भाई चल थोड़ी सी तुलसी, और जो चाय पहले लेते थे उसमें भाई तुलसी के पत्ते डाल लो, तो हमें कितना इसको करना चाहिए, जो मुझे लगता है शायद नहीं। एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता, वो मैं पूछ के बताऊंगी, बट पर्सनली तो मैं अवॉइड करती हूँ इसी को सोचते जी हुए जी हम जी। कैसे बॉईल कर सकती हूँ अपने उसके लिए मैं कैसे। हाँ हाँ, पहले तो हम उतना इनकी महिमा तो जानते ही नहीं थे ना। तो आप कुछ भी एज अ प्लांट, यू जस्ट यूज इट एज अ प्लांट एक्चुअली ना, मेडिसिनल वैल्यू, बट हम जानते हैं उनकी महिमा कितनी है। और भगवान चाहे 56 भोग, चाहे 112, जितना भी आप कर दो, लेकिन एक अगर तुलसी की एक तुलसी दल ना हो तो वो लेती ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना। तो इतनी महिमा है, तो मेरे ख्याल से शरबत यानी भी आप ये चेक तो कर ही लीजिएगा। लेकिन अगर कोई मेडिसिन में अगर तुलसी हो एक्सट्रैक्ट्स और होती हैं, तो इसको हमें कैसे लेना चाहिए? दिस इज अदर क्वेश्चन ऑफ माइंड एक्चुअली। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जी हमारे यहाँ पर तो जब भी लेक्चर्स होते हैं ये वाले जैसे बिगिनर्स के लिए, तो हमारे यहाँ तो प्रभु जी एब्सोलूट मना करते हैं बॉईल करने के लिए। तो आई थिंक यही होगा जेनेरिक आंसर भी, बाकी ये बता देंगी माता जी पूछ के। और दूसरा एक्सट्रैक्ट के लिए वो शायद हाँ बोल देते हैं, बट बॉईल तो बिल्कुल ही नहीं, मना ही करते हैं। वो वही जो आप लोग बोल रहे थे कि लिविंग है, और वो इनफैक्ट मेरी मम्मा तो अवॉइड करती है कि जैसे भगवान के भोग के लिए भी तुलसी डाल रहे हैं, और अगर सब्जी थोड़ी भी गर्म है तो मम्मा उसको सब्जी पे रखना अवॉइड करती है, कटोरी पे रख देती हैं या प्लेट में रख देती हैं ऐसा। तो बॉइलिंग वाला तो फिर शायद नहीं ही होगा। बाकी अनदर पॉइंट दैट कम्स इन दिस, जैसे आप कोई चीज भोग लगाते हो, ठीक है, और आपने जिस कटोरी में लगाई फिर आपने पूरे में मिला दिया, तो वो प्रसादम बन गया। ठीक, प्रसादम बन गया। फिर जब आपने मिलाया उसको, तो किसी में तुलसी लीव्स चली गई और किसी में रह गया, वो आपने उठा के रख दिया, और आपने फिर उसको गर्म किया। हाँ, तुलसी उसमें तुलसी निकाल लेते हैं की, स्पेसिफिकली। जैसे अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, जैसे हाँ जगन्नाथपुरी गए थे तो पापा ने मुझे कहा कि भोग लगा देना। तो मैंने जब प्रसाद का भोग लगाया, मतलब 10-12 चीजें थी वो, राइस, चपाती, ये हर मिर्च, पर सैलेड। वो तुलसी दल रखनी होती है हर भोग, पे। हाँ, जैसे ही हमने ताली बजाई भोग हटाने के लिए, तो मैंने तो सबसे पहले तुलसी, क्योंकि इतने बड़े बड़े डोंगों में थी और वो घुमाते ही करछी एकदम गायब हो जाती तुलसी। तो सबसे पहला काम मैं तो ये करती हूँ कि भोग निकालते ही तुलसी इकट्ठी कर कर, ताकि जितनी डाली थी उतनी सिक्योर कर लूँ, फिर उन्हें ऑनर कर लूँ, ताकि वो बॉइलिंग पॉट में ना चली जाए। तो उसके लिए नहीं, वी बहुत अच्छा है, कम से कम माता जी हमारी दीदी ने ये टॉपिक लिया, तो बहुत अच्छा, ये कम से कम डिस्कशन हुआ। और दैट मीन्स जब भी आप भोग लगाओ तो सबसे पहले उनको इकट्ठा कर लो। बट वो हम ग्रहण तो कर सकते हैं ना, ग्रहण तो कर सकते हैं, लेकिन भाई वी नॉट बॉयल, वी नॉट मेक इट हॉट अगेन, ऐसे है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है माता जी, मुझे भी यही लग रहा है, बट एनीवे आप जस्ट थोड़ा पता कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दीदी, आप इतनी जितनी छोटी हो उतनी गहरी हो। और हम हमारे जैसे बूढ़े लोग बहुत सीखते हैं आपको, आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। जस्ट कंटिन्यू टू डू दिस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। चाहे भवतानी माता जी, बहुत सारे यहाँ पर, चाहे हमारी पायल दीदी, सब कोई, सब कोई। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड जस्ट कंटिन्यू। आई टेक सेवा, आई डोंट डू एनीथिंग, यूजलेस गर्ल लाइक मी, है ना। थैंक आपके यू वेरी। ब्लेसिंग्स चाहिए माता जी की सेवा कंटिन्यू कर सके, एंड और एंथुजियाज्म से और डेडिकेशन से। थैंक यू। यस जूली माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ, ये सब मेरे लिए पहली बार है, तो मुझे सुन के बहुत ज्यादा खुशी मिला। आज तुलसी जी की जो पूजा है हमारे यहाँ, तो उसको भी आंगन में लगाया गया है। जो उस पे हमारे यहाँ जो पूजा है वो बहुत सालों से होती है, और घर के आसपास जहाँ जहाँ तुलसी मिलती है वहां वहां से इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि कहीं उस पे झाड़ू ना लग जाए या कुछ ना हो जाए, या वो कहीं और है, तो ऐसे करके। तो हमें जैसे अभी महक माता जी का ये सवाल था कि तुलसी सूख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे मैंने यूट्यूब पे कुछ प्रभु जी है वो बता रहे थे कि तुलसी जी का जो जड़ है ना उसके अंदर ना कीड़ा लग जाता है, तो हमें ऐसे नीम के पत्ते या नीम के ऑयल पानी जो होता है उनके स्प्रे करने से ना वो थोड़ा सही रहता है। मेरी भी तुलसी सूख गई थी, बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा घना था, वो एक ही गाछी थी, एक ही पेड़ था, काफी ज्यादा मोटे थे, बट वो सूख गई। एंड तो फिर हमने उसमें नए तुलसी लगाई, अभी वो ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हम सब जैसे इसकी महिमा इतना जानते हैं, फिर जो हमारे बहुत से ऐसे हैं, वो इस चीज की महिमा को क्यों नहीं जान पाता है। जो तुलसी जी की इतनी महिमा है, उन्हें कैसे रखनी चाहिए, वो हम सबको और कितना उनका केयर करना चाहिए। क्वेश्चन समझ जी, कौन नहीं जान पाते? मेरे माता जी में बहुत से जो नॉन डिवोटीज है वो इनकी महिमा क्यों नहीं जान पाते। उन्हें अगर मान लीजिए बताया जाए तो वो ऐसे भड़कते हैं, जैसे कि मानो हमने तुलसी जी की ने उन्हें कई ऐसी चीज के बारे में बता दी जिसे सुन के वो ऐसा थोड़ी होता है, हम तुलसी परिक्रमा करते हैं तो ये हो जाता है, ये सारी चीज। क्योंकि तुलसी श्रद्धालु, चिबारी खाने से क्या हो जाता है, ये सब। क्योंकि श्रद्धालु है माता जी, उनको वेद शास्त्र, परम ब्रह्म की वाणी, ये सब शास्त्र ज्ञान, सब पे विश्वास नहीं है, इसलिए। जिसको विश्वास है, जो सरल हृदय है, जो श्रद्धा रखते हैं, समझ जाते हैं। Yes. यहाँ तो भागवतम पढ़ते हुए कोई देख ले तो सब बोलता है ढोंग है, कुछ आता नहीं, कुछ कर नहीं पाई तो ये शुरू कर दी। गजब क्वेश्चन श्रद्धालु है। माता जी, इसलिए। बट उनके प्रति भी द्वेष नहीं रखना अपने, तो ठीक है, वो सफर कर रहे हैं, वो भी सफर ही कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है, जाकर प्रचार नहीं करना उनको, बट उनके लिए प्रार्थना करनी है। जी, थैंक यू सो मच माता जी, आपके क्लास में जुड़ के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मैं नहीं आ पाती हूँ कुछ दिनों से, मैं रिकॉर्डेड देख रही हूँ, बट काफी ऐसा लगता है कि लाइफ के बहुत से अच्छे हिस्से हैं जो मैं अपने जीवन में छोड़ आई थी, उन चीजों को मैं जी रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा। यस, प्रेम में चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, थैंक यू सो मच, आपने चैंटिंग के बारे में इतना सब कुछ बताया और तुलसी महारानी की महिमा के बारे में बताया। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम सुबह सुबह जब तुलसी आरती करते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं, तो माता जी जैसे तुलसी महारानी की सेड बनी हुई होती है, छाया होती है, तो मतलब हम जब परिक्रमा करते हैं तो उनके मतलब उस छाया पे पेड़ लग जाते हैं, तो वो सही है या हमें मतलब किस तरह से क्या करना चाहिए उसका थोड़ा बता दीजिए। माता जी, उनकी छाया मेक श्योर करनी चाहिए वो ना आए। जैसे ना, गुरु महाराज कभी कभार परिक्रमा करते हैं, बट छाया जैसी देखते हैं तो वो परिक्रमा नहीं करते फिर। तो बट इसलिए वो हमेशा मेक हाँ। श्योर करते हैं कि लाइटिंग ऐसी हो कि ये स्पॉट पर हो, स्पॉट पर हो, हम्म, या तो शैडो ना बन रही हो, ताकि हम हाँ। शैडो पे ना स्टेप करें। तो माता जी जैसे मॉर्निंग में तो बनती ही है, मैंने बहुत ट्राई करा, बट फिर बाद में कर सकते हैं परिक्रमा उस टाइम ना करके, मतलब हाँ, बाद में। बाद में कर लीजिए आप, फिर अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है तो। हम्म। ओके माता जी, थैंक यू इसमें सो मच। मतलब जो शैडो को लांग कर, मतलब जैसे ऐसे क्रॉस तो नहीं कर सकते। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, वो है प्लांटर, और ऐसे शैडो बन रही है, तो हम सर्कल में इस शैडो को पूरी छोड़कर इसको ऐसे कर सकते हैं, या शैडो बनती है तो हमें करनी ही नहीं होती शैडो पे स्टेप नहीं करना होता, है ना। हाँ, उसको अवॉइड करके अगर करें तो पर कर सकते लांगना भी नहीं चाहिए। आप वो बड़ा सर्कल ले सकते हो, हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। ओके। बड़ा सर्कल ले सकते हो।
जैसे किसी कोई सीनियर भी हो ना, जैसे गुरु की भी अगर शैडो बन रहे हो ना, तो भी कभी लांगना या स्टेपनी, कोई सीनियर कोई वरिष्ठ भक्त वैष्णव हो ना, तो कभी भी शैडो को लांगना या उनकी शैडो को कभी स्टेप नहीं करना चाहिए। हम्म। पायल राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर में तुलसी सेवा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ रीजंस है जिसकी वजह से तुलसा जी का प्लांट आता है लेकिन वो सूख जाता है। तो मतलब कई बार हो चुका, तो मैं तुलसा जी का कर ही नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं मंदिर में करती हूँ डेली मंगला आरती में। तो वो इनफ है ना, कि उसके लिए फिर ऐसा तो नहीं है कि घर में भी रखना ही रखना है, क्योंकि मैं भोग के लिए भी मंदिर से ही लाती हूँ तुलसा जी, पुजारी जी से लेके। तो ऐसा तो कुछ अलग नहीं है ना? नहीं माता जी, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, घर में बस कोई लड़ाई ना हो और आप अगर मंदिर से लेके आ रहे हैं तो फेयर इनफ। हाँ नहीं, घर में एक्चुअली मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा है तो वो इतना केयर नहीं कर पाता, और फिर मैं कई बार बीमार रहती हूँ, बाहर जाती हूँ, कई बार पीरियड से होते हैं तो तुलसा जी जल जाती है। तो फिर मैंने तुलसा जी लाना ही छोड़ दिया। ठीक है माता जी, आप मंदिर में करते हैं। तो वो काफी है ना, मतलब उतना ही। यस यस माता जी, आप मंदिर में ही प्रार्थना कर लीजिए, मंदिर में ही प्रणाम, मंदिर में ही आरती कर हाँ लीजिए, मंदिर से लेके आइए। जी। और मैं उमा प्रिया माता जी के लिए भी थैंक यू कहती हूँ। उमा प्रिया माता जी से अभी गुरु महाराज की कोटेशन आई थी कि सबके हृदय को परिवर्तित किया जाता है प्रेम से। तो मैं देखती हूँ माता जी, चाहे जानवी माता जी की क्लास हो, आपकी हो, चाहे गोपी माता जी की हो, गोपी प्रिया माता जी की, माता जी सबको इतना प्रेम देती है ना, कि ऐसा प्रेम जो महाराज की कोटेशन थी ना, ऐसा लगता है उमा प्रिया माता जी के लिए ही है। तो माता जी हमेशा इतनी हम्बल होके कहती है हम सबके लिए। तो मैं आज क्लास में उमा प्रिया माता जी के लिए बोलना चाहती हूँ कि माता जी, आप जितना प्रेम देके हमें मोटिवेट करते हो ना, उतना तो शायद ही मैंने किसी भक्त से इतना प्रेम पाया हो जितना आपने दिया है हम सबको। आप जानवी माता जी को भी इतना 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 प्रेम देती हो, उसको सुन सुन के मैं गदगद हो जाती हूँ। यही गोपी प्रिया माता जी, यही जानवी माता जी। तो माता जी, बस आप इस तरह से प्रेम देते हैं ना, उसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझें, आप हमें ऐसे ही प्रेम देते रहें। और जैसे कि जानवी माता जी वगैरह सब तो देते ही हैं, वृंदा माता जी। तो माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ऑल ग्लोरीज टू माय गुरुदेव एंड गौरांग। उन्हीं से सारे कुछ मिली है मुझे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।